I'd like to get Ms. Rama Pandey's views on this particular topic as well. We have a very eminent personality with us this evening. You know, as he said, love can transcend all boundaries. And for example, if you see in, in countries other than South Asia, in a UK or a US, you'll find a Pakistani woman and an Indian man falling in love. It's something that happens quite naturally. But here, why is it viewed in such a different manner? Why is so much hatred spawned between the people of... मैं इसलिए कहती हूँ कि बहुत ही मुक़द्दस मौका है मेरे लिए ये कि मेरी शादी ही कश्मीर में हुई और मैं बाकायदा इस जद्दोजहद को कि इश्क किस किनारे से बह के उस तरफ जाता है उसको बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। मैंने भी 10 साल बीबीसी में गुजारे बहुत सारे पाकिस्तानियों के साथ, और जो ब्रिगेडियर साहब ने बात कही वो इतनी हर्फ बहर्फ सही है। गोली आपको चुप करा सकती है, गोली आपको शांत नहीं कर सकती, आपको सुकून नहीं दे सकती। तो जो इश्क की बात कह रहे हैं, मैं बहुत बचपन से एक बहुत खूबसूरत गाना सब पंजाबियों को आता होगा, अभी मैं बोलूँगी तो आप सब गाने आपको याद होगी कि लंग आ जा पतन चनादा। तो उसमें ये कहते हैं कि चनाब का जो पाठ है वो आप लांग करके आ जाए मेरे पास, और वो कहता है कि मनु यार दा बहुत सहारा, तो उस यार का सहारा है। मैं ये मानती हूँ कि जो किताब है मुझे मिली पिछले 4 दिनों में, उसमें हर पहर और एक आर्मी के दिल को मैंने पहली बार इतने नज़दीक से देखा कि दिल उनका भी वैसे ही धड़कता है जो उधर वाले हैं। मैं चूँकि रहती हूँ जम्मू में, जाके आरसपुरा की बॉर्डर है हमारे पास, आप मानेंगे नहीं, सुबह आप गोलियों के छेद इधर उधर देख लेंगे, मतलब रूटीन है, चलो थोड़ी तुमने वो आदि थोड़ी हमने, शाम को उधर से आ जाता मुर्गा, इधर जाती शराब की बोतलें, और दोनों बैठ जाते हैं और वही एक बीच में वो वही खाया पिया जाता है। मैं राजस्थान से हूँ, हमारे भाटी राजपूत हैं। भाटी मुस्लिम्स सिर्फ पाकिस्तान से शादी करते हैं। अब उनके लिए वो अब एक नया मसला तय हो रहा है कि रात को ऊँट पर भगा करके वो भगा के ऐसा सच नहीं, भगाना पड़ता ही है, बीएसएफ की नज़रों से लाई जाती हैं, और बीएसएफ को भी पता है कि आ रहे हैं वो भागने देते हैं, सुबह निकाह हो जाता है। तो दिल जहाँ मिले हैं वहाँ ये इश्क की जो किताब है बहुत कुछ कहती है, और आर्मी से जो कुछ इन्होंने बयान किया है वो बात बिल्कुल सही है कि आप एक सिचुएशन बता सकते हैं, एक सिनारियो बता सकते हैं, मगर आप मेरा दिल नहीं बता सकते। आप ये कह सकते मैं वहाँ, और ये बिल्कुल अच्छी बात कही कि जब मैं किसी से मिलती हूँ, और मैं तो बाकायदा मुस्लिम परिवार में ब्याही गई और असल ब्राह्मण हूँ, और मुझे कितना प्यार कश्मीरियों ने दिया है शायद ब्राह्मण ना देते, मगर मैं आपको कहती हूँ कि ये बात मैंने इम्तियाज़ से कही कि मैं आज ज़रूर बोलना चाहूँगी, सिर्फ इसलिए कि आज वो किताब है जो उस शख्स के साथ और इन तमाम उन महावीरों के बीच में बैठ के जो खुद कहते हैं कि यार कोई रास्ता निकालो, उनका जो काम है अरबाब सियासत जाने, अपना पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे, सबसे बड़ी बात। तो ये किताब का मैं वक्त नहीं लूँगी क्योंकि बहुत अच्छी बातें और बहुत अच्छे अल्फाज आ रहे हैं, मगर एक ही बात कहूँगी, कर सको कोई बात तो आसमान में एक ही पत्थर उछालो, लेट्स ऑल से प्लीज़ टॉक टू द नेबरिंग नेशन, प्लीज़। एक ऐसा कोई रास्ता होगा ज़रूर, वो तड़पते हैं वहाँ। मैं अभी आपको बताऊं, जब हम कभी भी पाकिस्तान जाए, मेरा भाई पीयूष पांडे है, उसने एक बहुत बड़ा वो बनाया ऐड, उसमें उसने कहीं पाकिस्तानी एक दुकान हलवाई की दिखा दी। उसके बाद 2 साल बाद वो वहाँ गया, पूरा लाहौर उमड़ गया उससे मिलने के लिए। ये मोहब्बतों का दरिया चनाब से बड़ा है, और इस दरिया को तो हमें पार करके उनसे मिलना ही होगा। मैं बस आपकी किताब के लिए दुआ करती हूँ कि जो आपने मुहिम हमें दी है वो आगे आने वाली पीढ़ी समझे और उसे आगे ले जाए। थैंक यू।